सभी को मेरा हर हर महादेव, राधे राधे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो प्राचीन काल से बड़ा ही आस्था का केंद्र बना हुआ है। ऐसी परंपरा जिसमें अपने पितरों के प्रति एक निष्ठा और प्रेम, उनकी स्मृति को शाश्वत रखने के लिए ये पितृ परंपरा चलाई जाती है, जिसको कनागत बोलते हैं आम भाषा में। और ये तिथि अब चालू हो चुकी, यानी 8 सितंबर 2025 में ये तिथियां चालू हो गई और लगभग 21 सितंबर तक ये पितृपक्ष रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो परंपरा अर्थ के अनुसार हो, जिसमें अर्थयुक्त चीज़ें हों, तो उस चीज़ या उस परंपरा का मूल्य इतना बढ़ जाता है। जिसमें अर्थवान चीज़ें होती हैं या जो अर्थ से युक्त परंपरा होती हैं, तो उसमें उनका परंपराओं का मूल्य बढ़ जाता है। उसी परंपरा में आती है हमारी पितृ परंपरा। एक ऐसी परंपरा है जिसमें हमारे पूर्वज जड़ रूप में हो या चेतन रूप में हो, उनके मान को बढ़ाने के लिए ये परंपरा चलाते हैं। बात करते हैं कि भाई ये परंपरा कब से चालू हुई, तो इसकी पौराणिक जो मान्यता है, जो महाभारत का अनुशासन पर्व है, उसमें वर्णन आता है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से बताते हैं कि सबसे पहले जो हमारे मुनि हुए, अत्रि मुनि, उनके अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का व्याख्यान आता है और फिर उसके बाद नेमी मुनि के द्वारा भी इसका व्याख्यान आता है। तो ये पौराणिक मान्यता है, लेकिन हम वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस परंपरा को अगर देखें तो इसमें हमें कहीं ना कहीं लाभ ही नज़र आता है, क्योंकि प्रकृति से ये जोड़ती है परंपरा हमारी पितरों की। इसमें वृक्षों को पूजा जाता है, पीपल को और बरगद आदि को, या फिर जीवों के प्रति स्नेह को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि आपने देखा इसमें कौओं को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। कौए एक प्रकृति के ऐसे जीव हैं जो आदिकाल से ही शाश्वत हैं, और ये जीव ऐसे हैं जो काम को इस तरीके से करते हैं कि ये जो वनस्पति के बीज हैं उनको खा करके और उसके मल को ऐसी जगह कर देते हैं जहाँ से वृक्ष तैयार हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सृष्टि का यानी संतुलन भी है। और पूर्वजों एक सूक्ष्म मान्यता तो है ही, क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमारे ही डीएनए से जुड़े रहते हैं। क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो पूर्वजों से जुड़ा, न जाने कितने जन्म हमारे निरंतर हो रहे हैं। तो हमारी जो श्रृंखला है जीवात्मा की, अगर उसे हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम कहीं ना कहीं उन पूर्वजों से सूक्ष्म शरीर से जुड़े हैं। तो जो भी हम अगर श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो वो प्रकृति को तो जाता ही है और पूर्वजों को ही उसका लाभ होता है। नैतिक कार्य अगर करते हैं तो उससे पूर्वजों का या प्रकृति का कहीं ना कहीं लाभ है। और वैसे भी हम अगर ये परंपरा करते हैं तो उनमें सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जो श्राद्ध की मान्यता कुछ कहते हैं कि भाई श्राद्ध जीते जी होता है, कि भाई जीते जी जो पितरों की सेवा कर लेता है वही सबसे बड़ा पितृभक्ति या पितृ सेवा है। ये मान्यता भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये मान्यता भी है कि जब पूर्वज खत्म हो जाते हैं या शरीर उनका स्थूल छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर से हमारा संबंध रहता है। मुख्यतः वैसे 7 शरीर हैं, लेकिन 2 शरीरों की व्याख्या ज़्यादा आती है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो शरीर जो स्थूल है वो तो मर जाता है पूर्वजों को, लेकिन सूक्ष्म शरीर से हमारा रिश्ता खत्म नहीं होता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं तो उसका अंश हमारे पूर्वजों पर अवश्य जाता है और उनकी स्मृतियाँ उस चीज़ को ग्रहण कर लेती है और हमारे द्वारा किए गए कर्मों का
उन पर प्रभाव पड़ता है। ये भी एक आध्यात्मिक मान्यता है। लेकिन अगर चलो इस बात को हम नहीं मानते, हम प्रकृति को तो मानते हैं। प्रकृति हमको सब कुछ देती है और प्रकृति के बैलेंस में जितने जीव जंतु हैं, अगर उनको हम पूर्वज ना माने तो उनके प्रति स्नेह खत्म हो जाएगा मनुष्य का। तो इस स्नेह को शाश्वत रखने के लिए ये परंपरा चलाई गई कि भाई जीवों को पूजो, वनस्पति को पूजो, जिससे प्रकृति का एक संतुलन बना रहे। प्रकृति जीवों की सुरक्षा से और वनस्पति की सुरक्षा से संतुलन में रहती है। अगर जीवों की सुरक्षा इस परंपरा के माध्यम से ना हो, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा भूत यज्ञ जिसको बोलते हैं, उसमें इन दिनों में लोग बाग जो है भोग कराते हैं, भोज कराते हैं, जीवों को दाना डालते हैं, पशु पक्षियों को अनादि का दान करते हैं और बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो जीवों तक जाते हैं स्थूल शरीर से, और उनका सूक्ष्म भी लाभ होता है, क्योंकि हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं उनकी स्मृतियाँ जीवात्मा की कर्म बंधन के अनुसार जन्म पा करके स्थूल शरीर में किसी न किसी शरीर में उपस्थित है। तो इस कारण से भी लाभ होता है। तो ये भी एक मान्यता है। दूसरी बात, वनस्पति को मैंने बताया भाई, वनस्पति को पूजने से भी हमारा जो वातावरण है उसके फायदे होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल देता है, बरगद देता है, तो इसलिए इनको भी पूजा जाता है। और भी वनस्पतियाँ हैं जिनके कारण ऑक्सीजन हमको भरपूर मात्रा में मिलती है। ये भी एक बढ़िया मान्यता है। अब बात करते हैं कि भाई जैसे लोग इस पे खर्च करते हैं कि दुनिया भर के चीज़ें खर्च कर देते हैं कि वो मरने के बाद अगर उनको जीते जी खिलाएं तो बढ़िया है, या फिर जीते जी दान करें तो बढ़िया होता है। लेकिन ये भी मान्यता ठीक है। इससे भी अगर ऐसी मान्यता तो गरीबों के उत्थान में अपने पूर्वजों के नाम से कोई चीज़ें ऐसी परंपरा चलाएं जिससे कि उत्थान हो गरीबों का, क्योंकि वो उत्थान के लिए ही परंपरा उचित होती है और श्रेष्ठ होती हैं कि किसी के प्रति स्नेह को पितृपक्ष में प्रकट करना, गरीब के प्रति, जीव जंतु के प्रति, प्रकृति के प्रति, किसी के प्रति भी अगर आप इस बहाने से काम करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से संतुलन ही देता है। तो ये काम भी करना चाहिए, गलत नहीं परंपरा है। इस परंपरा को मैं गलत नहीं बताऊंगा कि जो है जो हमें प्रकृति की सुरक्षा को प्रदान करे, जीवों के प्रति स्नेह को प्रदान करे और वनस्पति के प्रति स्नेह को प्रदान करे, वो परंपरा गलत नहीं होती है। तो और मैं आध्यात्मिक बात करता हूँ कि इसका लाभ आध्यात्मिक कैसे होता है। अब आध्यात्मिक लाभ ऐसे होता है कि जितने भी हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने ही हमें सिखाए हैं, हम खुद नहीं सीखे। क्योंकि बचपन में बच्चा कोई चीज़ नहीं जानता है, क्या उसके पूर्वजन के संस्कार हो, वो जागृत जब भी होते हैं जब वो वातावरण से सीखता है। तो इसलिए हमारे पूर्वजों की मान्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें जो सिखा कर गए हैं, क्या वो ऋषि रूप में, क्या माता पिता के रूप में हो, या हमारे किसी भी रिश्ते संबंधी हों, तो उनकी परंपरा को धारण करके ही आज हम अपने आप में परिपक्व हैं और उन्नति कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी श्रेष्ठताएं या जितनी भी अच्छी परंपराएं हमारे पूर्वज ही तो देखे, हमने थोड़ी बनाई। तो ये सब देन किसकी है? पूर्वजों की। तो उनकी स्मृति को शाश्वत रखने के लिए हमको उनको मानना ही चाहिए, क्या ही किसी भी रूप में माने, ये भी इनकी एक बड़ी बात है। और एक बात और होती है कि जो है मरने के बाद सब करते हैं, जीते जी क्यों नहीं करते। मरने के बाद यही बात है कि मरने के बाद आदमी की जो मान्यता है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आदमी जब सामने रहता है तो उसमें इतना स्नेह नहीं रहता, जब वो गुजर जाता है या दूर चला जाता है तो उसके प्रति स्नेह ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपने पूर्वजों को याद भी कर लेते हैं, मन हल्का हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ सामने है हमारे रहती है तो उतनी उसकी मान्यता नहीं रहती है, उसकी याद इतनी नहीं रहती, और जब गुजर जाती है तो उसकी मान्यता और बढ़ जाती है, क्योंकि बाद में याद आती हैं चीज़ें। बहुत करुणा झलकती है जब कोई चीज़ पास नहीं रहती है। ये एक स्नेह का भाव या
पितृभक्ति का भाव मान लीजिए, क्योंकि जब जो चीज़ रहती नहीं ना उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। जो ऐसे ही जो हमको प्रकृति से जोड़े उसको मानना चाहिए। ये मैं आप सभी से प्रार्थना करूँगा कि अपने पूर्वजों को सम्मान दें, उनकी परंपराओं को बढ़ाएं, उन्होंने जो श्रेष्ठ कार्य किए और उनको पूरा करें या उनको रुके हुए कार्यों को पूरा करें। यही पूर्वजों की मर्यादा है और उनके द्वारा बनाई गई अच्छी परंपराओं को जिंदा रखें और उनकी याद में कोई ना कोई ऐसा कार्य करें जो प्रकृति को संतुलन दे और समाज को संतुलन दे, राष्ट्रहित का कार्य हो, ऐसे कार्य होने चाहिए। तो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं उसके कारण आने वाली जो पीढ़ी है वो एक दूसरा रूप ले रही, क्योंकि सीधा प्रभाव परिवेश से पड़ रहा है। तो पूर्वजों की अच्छी परंपराओं को जिंदा रखें, सभी से प्रार्थना करता हूँ, और प्रकृति की सुरक्षा रखें, अच्छी परंपराओं को अपनाते रहें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इसके माध्यम से अच्छी चीज़ ही परोसने का कार्य करूँगा। और इसको भी बढ़ाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कितनी अनैतिक चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण समाज और देश में अराजकता आ रही है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस चैनल को बढ़ाएं, ताकि मैं आपको मूल्यवान परंपराओं को, जिनका कोई मूल्य हो, अर्थ हो, उन परंपराओं को इसके माध्यम से आपको दे सकूं। तो मेरा सहयोग करें। मैं इस पे आपको आध्यात्मिक चीज़ें, राष्ट्रीय चीज़ें, सामाजिक चीज़ें और अच्छी कथाएं, प्रकृति से जुड़ने वाली चीज़ें आपको इस पे दर्शन रूप में सनातन को दिखाने का कार्य करूँगा। तो आप मेरा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और अधिक से अधिक बढ़ाएं, शेयर करते रहें और सपोर्ट करें। सभी को मेरा हर हर महादेव, जय हिंद।